हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एनपीके या आपका डीएपी घर पर आप फ्री में कैसे तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो कृपया कर मेरे वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों, जैसा कि अभी वर्तमान में हम जान रहे हैं कि जो खेती में है या आपके जो भी फसल है या उद्यान की है, कहीं ना कहीं हम रासायनिक फर्टिलाइज़रों का बहुत ज़्यादा मात्रा में हम इसका उपयोग कर रहे हैं और इससे हमारा अन्नदाता लागत से काफ़ी परेशान है और उत्पादन उसका दिन ब दिन घटते ही जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कहीं ना कहीं इसका समाधान निकालना होगा और उसके लिए थोड़ा सा अगर हम संघर्ष करें या थोड़ा सा हम प्रयास करें तो निश्चित है कहीं ना कहीं हम इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं कि जिसमें हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए रासायनिक खादों का उपयोग कम करें और जैविक खादों का उपयोग ज़्यादा करें। अब जैविक खाद या नेचुरल खाद बहुत ही कम मात्रा में, बल्कि ज़ीरो बजट में आपका तैयार हो जाता है, लेकिन आपको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जैसा कि अभी वर्तमान में हम देख रहे हैं कि किसान अन्नदाता के लिए ना तो उसकी उपज का रेट मिल पा रहा है और ना ही उसकी उपज ज़्यादा निकल पा रही है। अगर वो निकाल रहा है उपज तो कहीं ना कहीं उसको रासायनिक खादों का ज़्यादा सहारा लेना पड़ रहा है, तब जाके वो कहीं अपना उत्पादन निकाल पाता है। तो इन परिस्थितियों में, इन विषम परिस्थितियों में हमें छोटा सा प्रयास करना है कि आप जैविक खेती या नेचुरल खेती की ओर अग्रसर हों और इस तरीके से आप खाद तैयार करें जो कि कम समय में ज़्यादा खाद तैयार होता है और ज़्यादा उसमें लागत भी नहीं है, ज़ीरो बजट लागत है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे प्रयास जो हैं वो आज हमें परेशान कर रहे हैं। अभी आप वर्तमान में जो देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने गेहूं की फसल लगाई हुई है, तो उसमें जो परिवर्तन है, अभी पहले पानी हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। उसका रीज़न है कि इसमें रासायनिक खादों का उपयोग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, टोटल नेचुरल खादों का उपयोग होता है जो कि हमारे फार्म पर तैयार किया जाता है और उसको तैयार करने में हमें ज़्यादा लागत भी नहीं है और कम समय में तैयार हो जाता है। क्योंकि दोस्तों, मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कहीं ना कहीं अब कमज़ोर होती जा रही है। तो जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति कम होगी तो निश्चित है कि हमारा जो उत्पादन है वो भी दिन ब दिन कम होते जाएगा और हमारे स्वास्थ्य के लिए जो रासायनिक खाद हैं वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक हैं। जो आज हम कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं कि उनसे कहीं ना कहीं आज सभी अपने परिवार में एक ना एक सदस्य बीमारी से परेशान है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम प्रयास करें कि अच्छा उत्पादन लें और हमारी जो धरती माता है उसको भी हम सुरक्षित करें। तो आपके लिए आज मैं ऐसा खाद बताने वाला हूं, तो आप लोग अगर इस खाद का उपयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो उत्पादन है वो भी काफ़ी मात्रा में बढ़ते जाएगा और रासायनिक खादों की जो लागत है वो भी कम होती जाएगी। तो आपका अगर ये छोटा सा प्रयास कई लोगों की जान को बचा भी सकता है कि आप रासायनिक खादों का धीरे धीरे उपयोग कम करें और जब मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाएगी तो रासायनिक खादों की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि पहले भी रासायनिक खाद नहीं थे लेकिन उत्पादन निकलता था, भले ही कम निकलता था लेकिन वो गुणवत्ता युक्त होता था, उसमें सभी प्रकार के गुण पाए जाते थे और हम स्वस्थ जीवन अपना यापन करते थे। तो आज की स्थिति में जो रासायनिक खादों का भरपूर मात्रा में उपयोग हो रहा है तो उसको कम करने के लिए यहाँ पर आज मैंने छोटा सा प्रयास किया है कि आप लोग इस तरीके से खाद तैयार करें और अपना उत्पादन बढ़ाएं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आपको ये खाद तैयार करना है। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप डीएपी एनपीके फ्री में तैयार कर सकते हैं, वो भी अपने घर पर या अपने फार्म हाउस पर। तो उसका जो तरीका है वो मैं यहाँ पर आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट बैग है हरे कलर का और इसका जो साइज़ है दोस्तों, इसमें 15 कुंटल तक आपका डीएपी तैयार हो जाता है। तो आज के समय में जो महंगाई का दौर चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं किसान को लागत बहुत ज़्यादा आ रही है और उत्पादन भी कम होते जा रहा है। क्योंकि इसमें मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है, इस कारण हमारा उत्पादन नहीं आ रहा है।
अगर आप इस खाद को तैयार करते हैं तो ये खाद में लागत ना के बराबर होती है और आपका काफ़ी अच्छा खाद तैयार हो जाता है। और दोस्तों एक बात और बता दूं इसके बारे में कि ये जो खाद है 1 एकड़ में मात्र आपको 4 से 5 कुंटल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। तो आप बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं और इसको छोटे स्तर पर भी, आपको जितनी आवश्यकता है उस तरीके से आप इस खाद को तैयार करें। अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ दोस्तों, ये जो बैग है सबसे पहले इसमें हमें कम से कम 3 इंच से 4 इंच की परत लगाएं। वो भी आपके कचरा जो निकलता है, वेस्टेज जो निकलता है, जैसे पेड़ पौधों के पत्ते हैं या आपकी जो भी वेस्टेज है वो आप इसमें स्टोर करें। नीम की पत्तियां हैं, जो भी आपका कचरा निकलता है, सीताफल के पत्ते हैं, उस कचरे को आपको बिछा देना है। फिर इसके बाद 2 इंच की परत इस पर मिट्टी की लगा दें। तो पहले कचरे को डालना है, फिर मिट्टी की परत लगाना है और तीसरी परत होगी वो फिर आपके कचरे की होगी। तो आपका जो वेस्टेज निकलेगा उसी का आपको कचरा निकाल के फिर उस पर बिछा देना है 3 इंच से 4 इंच। अब चौथी जो परत है वो विशेष ध्यान रखने वाली है दोस्तों कि आपको गोबर की परत बिछाना है। अगर आपके पास पर्याप्त गोबर नहीं है तो आप कम गोबर का भी उपयोग किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें आप, यहाँ पर हमने ये गोबर लिया है, इसको हमने एक पात्र में पानी के साथ मिलाकर घोल दिया है और इसका घोल तैयार करके हमें इसका छिड़काव करना है। तो यहाँ पर जो घोल तैयार हो रहा है इसको किस तरीके से छिड़काव करना है ये देखें आप। हमारे बैग में हमने इस गोबर का छिड़काव कर दिया है और इस तरीके से आप इसको डालते रहें। ऐसा डाल दें, यदि आपके पास कम गोबर है और अगर पर्याप्त गोबर है तो आप इससे 3 इंच से 4 इंच की परत इस पर लगा सकते हैं। तो इस तरीके से ही आपको अगली परत लगाना है और लास्ट में जो परत लगेगी, जो कचरे की लगेगी, जो भी आपका वेस्टेज है उससे इसको ढक देना है। अब दोस्तों विशेष ध्यान रखें कि इसमें जो खास चीज़ है मिलाने वाली, जिसमें कि ये आपका डिकम्पोज हो जाए, उसके लिए आपको उपयोग करना है गुड़ का। गुड़ के पानी को आप तैयार करें, इसमें कम से कम 5 किलो गुड़ आप उपयोग करें। मात्र महीने में 1 बार या 2 बार आप अगर सुविधा से कर सकते हैं तो 2 बार आप इसका छिड़काव कर दें गोबर के आपके गुड़ के घोल का, और इसको छाया वाली जगह में रखें और इसका विशेष ध्यान रखें कि इसमें नमी हमेशा बनी रहना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इस खाद को तैयार करते हैं तो ये आपका फ्री में खाद तैयार हो जाएगा, आपकी मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा और साथ ही साथ आपका जो उत्पादन है और आपकी जो लागत है उन दोनों में आपको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और लागत भी आपकी कम होती जाएगी। तो मिट्टी के बचाव के लिए रासायनिक खेती कर रहे हैं आप तो कर रहे हैं, लेकिन साथ में इस खाद का भी उपयोग करेंगे तो देखेंगे कि आपकी मिट्टी भी चेंज होती जाएगी और आपकी लागत भी कम होती जाएगी और उत्पादन काफ़ी बढ़िया आएगा। तो दोस्तों मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।